देखती हूँ मेरे मियाँ और मेरी सासू मैया कैसे खाना खाती हैं, चपड़ चपड़ चपड़। बड़े आई, टाइम टू टाइम खाना चाहिए। बहू खाना लाओ, नाश्ता लाओ। इतनी गर्मी में मेरे तो प्राण ही निकल गए। अब जब तक एसी नहीं लगवाएंगे ना, तब तक मैं खाना नाश्ता कुछ भी नहीं बनाऊंगी। हाँ नहीं तो अब देखती हूँ कौन इनका पेट भरता है टाइम टू टाइम। अगले ठिकाने आ जाएगी अगर एसी नहीं लगवाया तो। हाँ नहीं तो। अरे यहाँ सज धज के खड़ी हो, है मॉडलिंग कर रही हो क्या? मैं ऑफिस के लिए तैयार खड़ा हूँ, ना लंच बना है ना ब्रेकफास्ट बना है। क्या कर रही हो तुम? चुपचाप चल के मेरे लिए लंच पैक कर दो, ठीक है ना? जल्दी बना दो फटाक से। ज्यादा दिमाग न खराब हो, ठीक है ना? हिसाब से बात करो। अब मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं मानूंगी, क्योंकि तुमने मेरी बात नहीं मानी है। अब जाओ ऑफिस या ना जाओ, लंच नहीं तो ब्रेकफास्ट कुछ भी नहीं बनाऊंगी मैं। देखती हूँ कैसे खाना खाते हो और कितने दिन खाते हो। जाइए जाइए, अपनी माँ से बनवा लीजिए। हाँ। अरे मेरी प्यारी धर्म पत्नी, तुझे क्या हो गया है? ना जाने कब तेरे मन में ज्वालामुखी फूट जाता है और मुझे समझ में भी नहीं आता है। बस वहीं आग से धधकती रहती है। जब पास आता हूँ तो पता चलता है कि कितनी ज्यादा तप रही है, कितना ज्यादा ज्वाला फूटा हुआ है। हे भगवान, पत्नियों को तो कोई नहीं समझ सकता, मैं कहाँ से समझ जाऊंगा? भोले बाबा भी नहीं समझ पाए थे, फिर हम कौन खेत की मूली है? यहाँ खड़े होकर अपना समय बर्बाद मत करो। जाओ और खाना बनाओ और ले जाओ। मैं नहीं बनाने वाली, ना ही मुझे कहानियां इतिहास सुनाओ। अरे ये तो बता दो महारानी कि इतना क्यों रूठ गई हो? ज्वालामुखी क्यों फूट गया है? भूल गए क्या? कल क्या वादा किया था कि मैं एसी लगवा दूंगा। आज बस खाना बना दो, मेरे साथ बना दो। चलो, अब मैं बना के थक गई, अब नहीं मुझे बनाना। जब तक एसी नहीं लगवाओगे तब तक मैं खाना नहीं बनाऊंगी। देखो भैया कैसे अत्याचार कर रही हैं। ये है हमारी पत्नी, ये नहीं सोच रही कि हमारा पति भूखा मर जाएगा, भूखा चला जाएगा, ऑफिस में दिन भर काम करेगा। उसको तो सिर्फ अपनी पड़ी है कि मैं एसी में रहूं, मेरा पति खाए या ना खाए, भूखे मरे, मुझे उससे मतलब नहीं। बारी मेरी धर्म पत्नी। अरे यार अभी तो थोड़ा रहम करती, अभी सैलरी नहीं आई है। हैं, आज 29 तारीख है, तुमको पता है 1 तारीख को सैलरी आती है। उसके पहले ही तुम रूठ के बैठ गई। कम से कम 1 तारीख को रूठती तो मैं तुम्हारे लिए एसी क्या जाने क्या क्या लगवा देता, जो भी कहती। पर तुम तो जल्दी ही रूठ गई। इसमें तुम्हारा ही घाटा है, मेरा नहीं है। मेरा कोई घाटा नहीं है, तुम्हारा ही घाटा है। तुम ही भूखे मरोगे। अपनी मम्मी से भी कह देना कि मैं खाना वाना नहीं बनाने वाली, तो मुझे बार बार आकर मेरे रूम में ड्रामा ना फैलाए, ना ही मुझे कोई कहे कि खाना बना दो। क्योंकि मैं तंग आ गई हूँ इस गर्मी से, इस धधकती गर्मी से। पसीना है ये टप टप चूरा है। आटा लगाने में, सब्जी काटने में दुर्दशा हो जाती है। चल के एक दिन खाना बनाओ, तब पता चलेगा ऑर्डर करने में कितना वक्त लगता है और खाना बनाने में क्या हालत होती है, कितना वक्त लगता है। समझ में आया? अरे यार परमेश्वरी, कैसे मनाऊं मैं तुमको? ठीक है मरो, ना बनाओ, मैं जा रहा हूँ ऑफिस और किसी दिन ऐसे ही मर जाऊंगा भूखा। हाँ हाँ, मुझे पता है। कैंटीन में जाकर खाना ठूंसते हो, कह रहा मैं भूखे मरूंगा। हाँ तो कैंटीन में तो खाना ही पड़ेगा ना। अब मैं बोल रहा हूँ कि भूखे मर जाऊंगा, तो क्या सच में मर जाऊंगा क्या? पत्नियों के चक्कर में अगर कोई मर जाए ना तो वो मूर्ख है, महामूर्ख। मैं जा रहा हूँ, रहो अपनी एक्शन में। मैं कोई कर्जा लेके एसी नहीं लगवाऊंगा तुम्हारे लिए। ऐसी बात किया करती हो, थोड़ा समझदार बनो, ना समझ नहीं, छोटी बच्ची नहीं हो अब तुम। अपने दोस्तों से ले लो, या तो फिर जमा हुआ जो पैसा है उससे ले लो, या मुंह दिखाई रस्म में मेरे 30,000 रुपए मिले थे, वो सासू माँ ने दबा के रख लिए अपने। ले लो ना उन्हीं से। मुझे तो मुंह दिखाई का 1 रुपया भी नहीं दिया है, जबकि बहू को देना चाहिए। मुंह दिखाई मेरी हुई है, ना कि सासू माँ की। ये कौन सा तरीका है? मेरा मुंह देखा, पैसा मुझे मिले और सासू माँ ने उड़ा लिए। हाँ। क्या बताऊं, ना सासू माँ कम है तुम्हारी, ना तुम कम हो। अब देखो, मम्मी को उनको चुकाना पड़ेगा, है व्यवहार लौटाना पड़ेगा, इसलिए तुम्हारा मुंह देखा और लो पैसे ले लिए। तुम्हें देती तो तुम अनाप शनाप खर्चा करती, उड़ा डालती। न जाने कौन सी साड़ी मंगा लेती 4-4 5-5 हजार की, न जाने कौन सा कुत्ता उत्ता जाने कहाँ मंगाती रहती हो। हाँ हाँ ठीक है, जाइए जाइए ऑफिस जाइए, ज्यादा दिमाग मत लगाइए यहाँ पर आकर के। वो तो मैं जा ही रहा हूँ, एसी तो 1 तारीख के बाद ही लगेगी। हाँ तो खाना भी 1 तारीख के बाद ही मिलेगा इस घर में। देखती हूँ कब तक खाते हो। अगर मैंने 1 तारीख से पहले खाना बना के दे दिया ना, मेरा नाम भी स्मृति नहीं, समझ में कर लेना। अब अक्ल होश दिमाग सब ठिकाने लगा दूंगी मैं। हाँ, मैं तो ऑर्डर कर रही हूँ पिज्जा बर्गर, खा लूंगी और सो जाऊंगी, या तो बना लूंगी मैगी जब सासू मैया सो जाएंगी। और हस्बैंड तो वैसे भी जा रहे हैं ऑफिस,
मेरी तो बल्ले बल्ले है, तुम ही लोगों के लिए थोपना पड़ता था मुझे 1-1 किलो की आटे की रोटियां और 1.5 किलो की सब्जियां। हाँ नहीं तो छक गई मैं खाना बना बना के। अच्छा बढ़िया तरीका है एसी ना लगवाने का, ना लगवाओ, तुम्हारा ही घाटा है। बड़ी जोर की भूख लगी है, मेरी बहू है कि रूठी बैठी है, खाना ही नहीं बना रही है कल से। हे भगवान, मान जाए तो अच्छा है, बिटवा गया है, क्या होता है देखती हूँ, वरना आज भी मेरा पेट खाली ही रह जाएगा। माँ। हाँ बेटा, बात बनी कि नहीं बनी? अरे कहाँ माँ, वो तो जिद पकड़े अड़ी खड़ी हुई है, बोल रही है जब तक एसी नहीं लगवाओगे तब तक खाना बनाऊंगी ही नहीं, चाहे भूखे मरो। और कह रही थी या तो अपनी मम्मी से जाकर के बनवा लो और मुझे कह दो कि ड्रामा ना करे और ना ही मेरे पास आए कोई भी खाना बनाने के लिए। मैं नहीं बनाने वाली 1 तारीख के पहले पहले। तो क्या बेटवा 1 तारीख तक भूखे मरेंगे हैं? हाय राम रे। मम्मी एक आइडिया सोचा मैंने, मैं तो जाके कैंटीन में खा लूंगा ऑफिस में, आप भी मेरे साथ चलो, वहीं खाना खा लेना। पर मम्मी वहां पर तला भुना ज्यादा मिलता है, बाहर का खाना है और वहां पे लिमिटेड खाना मिलता है। अब आप सोच लो। अरे भगवान, मुझे तो खांसी हो रखी है, मैं बाहर का खाना नहीं खा सकती, डॉक्टर ने मुझे मना किया है। तो मम्मी एक काम करो ना, तुम अपने लिए दलिया या खिचड़ी बना लो, वो तो जल्दी पक भी जाएगी और आपका पेट भी भर जाएगा। आप अपनी बहू के भरोसे मत बैठो, क्योंकि वो तो जिद पकड़े खड़ी हुई है। अब मैं 1 तारीख को सैलरी मिलेगी, मैं 1 तारीख को ही उसकी जिद पूरी करूंगा, तभी वो खाना बनाएगी। अब मैं क्या करूं बताओ। हाय राम, अरे बबुआ कहीं से व्यवस्था करके अपने दोस्त यार से लेके एसी लगवा दे, बाद में उसके पैसे भरते रहना, ठीक है ना? उधार खाता चला ले अभी, वरना मेरी तो जान ही निकल जाएगी। तू चाहता है क्या कि तेरी माँ जल्दी ही अंट हो जाए हैं? नहीं नहीं माँ, मैं ये तो कभी नहीं चाहता। ठीक है, मैं देखता हूँ क्या करना है क्या नहीं। मैं आज ऑफिस जाता हूँ, दोस्तों से बात करूंगा। हाँ बेटा, जल्दी ही बात कर ले, क्योंकि बहू तो अपने जिद पे अड़ी हुई है। तू तो जानता है मेरे घुटनों में दर्द होता है, मैं खड़े खड़े खाना नहीं बना पाती, तभी तो तेरी शादी करी है, ताकि बहू आ जाए तो काम ना पड़े, बहू संभाले रहे घर। लेकिन ऐसी बहू मिलेगी कभी सोचा भी नहीं था, उल्टा मुझसे ही खाना बनवाने की कोशिश करेगी। अरे माँ, सोचा तो मैंने भी नहीं था कि मेरे इतने पैसे खर्च करवा देगी, एसी मांगेगी, कूलर मांगेगी। इसने तो हद ही कर दी, ऐसा लगता है इसको मायके ही छोड़ाऊं। अरे मायके छोड़ने जाएगा तो इसके बाप भाई बातें बनाएंगे और सुनाएंगे, इसको यहीं रहने दे, और इसके पहले ही उसको एसी लगवा दे कहीं ना कहीं से। गर्मी तो बहुत हो रखी है, एक तरह से सही ही कह रही है, क्योंकि उसको गर्मी में खाना बनाना पड़ता है और आराम नहीं मिलता, इसलिए बोल रही है वो। हाँ बेटा, हम लोग देख खाना बनाते नहीं हैं तो हमें गर्मी का एहसास होता नहीं है। जब तपता हुआ लोहा इतना धधकता है तो सोचो कितनी गर्माहट पैदा करता है, कितनी तपन होती होगी। ऐसे ही वो भी है, किचन में जब गैस की लौ इतनी ज़्यादा जलती है, हर हमेशा गैस में ही काम रहता है, खाना खाना खाना, 3 घंटे में खाना बन पाता है, तो बताओ गर्मी तो लगेगी ही ना। इसमें बहू की गलती नहीं है, इसमें हम लोगों की गलती है, हम लोग उसकी समझ रही नहीं समस्या। हाँ माँ, अब हमें समझ में आ गया है कि जैसे हमें अपने आप के लिए आराम चाहिए, वैसे हम सबके लिए सोच सकते हैं, बहू बेटी के लिए भी। आखिर वो पूरे घर का काम जो करती है, सबको संभालती है, हम उसकी इतनी सी जिद पूरी नहीं कर सकते हैं? और एसी में थोड़ा ना वो अकेले सोएगी या अकेले रहेगी, हम लोग भी एसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना माँ? हाँ बेटा, देखा कितना अच्छा सोचा है उसने। इस तरह में तो सभी एसी में रह लेंगे, सबकी गर्मी दूर हो जाएगी। ठीक है, तू जा और व्यवस्था कर ले। ठीक है माँ, मैं भी जा रहा हूँ। जैसे हम अपनी बेटी की जिद पूरी करते हैं और बेटे की करते हैं, वैसे हमारी बहू भी है, उसकी भी जिद पूरी करना चाहिए, क्योंकि वो कभी बुरा नहीं चाहती है, हमेशा अच्छा ही चाहती है। जब हम अच्छा चाहेंगे, उसकी जिद पूरी करेंगे, तभी तो उसके दिल में भी प्रेम भरा रहेगा और वो भी हमारे लिए अच्छा ही अच्छा करेगी, है ना? फायदे की बात। अब बहू की जिद है कि एसी लग जाए क्योंकि गर्मी लगती है, तो इसमें हमारी ही कमी थी कि हम उसको समझ नहीं पा रहे थे, और गर्मी तो सच में बहुत ज़्यादा लगती है, तो हम एसी लगवाएंगे अपनी बहू के लिए और वो खाना भी बनाएगी। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चुगल पंचायत चैनल सब्सक्राइब कर लें। ये लो बहू, तुम्हारे लिए एसी आ गई, आप तो खाना बना दोगी ना? हैं, इतनी बड़ी एसी? ओहो, ये तो बड़ी ठंडी हवा दे रहा है। हाँ हाँ, माँ ने अपने पास से पैसे दिए हैं, तब जाके आई है ये एसी तुम्हारी। अरे कितनी प्यारी सासू मैया है मेरी, इतना खर्च करने की क्या जरूरत थी? अब मेरी बहू की जिद की बात थी तो पूरी तो करनी ही थी ना। अब चलो, अच्छे से रहना, खुश रहना और खाना बना देना। क्योंकि तेरी सासू मैया भूखे मर रही है, तेरा पति भी। अरे मैं खाना बनाती हूँ जाके तुरंत ही। ले ले एसी की हवा, कूलर वाली एसी है।
ऐसी वैसी एसी नहीं है। 15,000 की एसी आ गई है मेरी। अरे मम्मी नीचे रख दो, इतनी बलवान तुम कब से हो गई? एक हाथ से तुमने इतना बड़ा कूलर उठा लिया, हाय राम। हाँ हाँ लल्ला, ये ले रख दिया। मम्मी जी, आप तो थोड़ी देर के लिए शक्तिमान बन गई थी। गजब, मैंने खाना पीना भी नहीं दिया फिर भी आपके अंदर इतनी ताकत है। अरे वो तो मेरा लल्ला है ना, नारियल पानी पिला देता था, इसलिए एनर्जी फुल है मेरी बॉडी में। अरे सासू मैया तब तो बढ़िया है। अब चलो मोहतरमा खाना बना दो, जिद तो तुम्हारी पूरी कर दी है। हाँ हाँ जी, अभी बना कर लाती हूँ।